गुड मॉर्निंग। क्रैश कोर्स फॉर इंग्लिश में हम पोइट्री देखेंगे, किस तरह से स्कोर कर सकते हैं इसमें। सेक्शन 2 पोएट्री में एक 10 मार्क्स के लिए पोयम आती है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन A1 होता है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग। इसमें आपने पोयम से क्या समझा और क्या फैक्ट है पोयम में, ये बताना होता है। तो जनरली इसमें इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि पोएम की ही कोई 2 लाइन चुनकर लिखना होता है। जैसे पिक आउट द 2 लाइन्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट शोज। अभी कुछ भी हो सकता है, मतलब पोएम से रिलेटेड कुछ भी, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं या कंप्लीट द फॉलोइंग आती है, जिसके लिए आपको सिर्फ पोएम समझी हुई होनी चाहिए, आपको उसकी समरी पता होनी चाहिए। तो आप ये खुद से अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा अलग से सवाल जवाब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका सेकेंड क्वेश्चन A2 अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम, जिसमें बेसिकली आपको पोएम की समरी लिखना होता है। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन हर बार आंसर में आपको पोएम की समरी लिखना होता है। तो टोटल 6 पोएम्स हैं आपके सिलेबस में, आप सभी की समरी याद करके जाइए अच्छे से बाय हार्ट। आप इसको बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी भी नहीं होती समरी। और अगर आपको क्वेश्चन के हिसाब से सेंटेंस बदलना नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, आपने जो समरी याद की है जैसे कि वैसे भी आप लिख सकते हैं इस सवाल में। इंशाल्लाह आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। यह पर्सनल रेस्पॉन्स, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। जिस तरह से पैसेज में हमें पर्सनल रेस्पॉन्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सेम वैसे ही पोएम में भी सॉल्व करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको आना ही चाहिए और स्कोरिंग भी है, वो है A4 पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस में आमतौर पे राइमिंग स्कीम या फिगर ऑफ स्पीच पूछी जाती है। तो पहले हम राइमिंग स्कीम देखेंगे कि किस तरह से करते हैं। ये एक स्टैंजा दिया हुआ है, इसकी हम फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। देखिए, राइम स्कीम राइमिंग वर्ड्स की हेल्प से बनाई जाती है, समझी जाती है। तो राइम वर्ड्स हम देखते हैं कि लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है वो सारे लास्ट वर्ड पेयर होते हैं, उनके सिमिलर साउंड्स होते हैं। तो हम देखेंगे जो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है उसे हम नाम देंगे ए। फिर सेकेंड लाइन है वाई डू यू हैव ए गारमेंट सो गे। डे और गे दोनों की वॉइस सिमिलर है, इसलिए इसे भी हम नाम देंगे ए। अगर यहाँ पर कोई दूसरा वर्ड होता, उसकी वॉइस डिफरेंट होती, तो हम उसे नाम देते बी। लेकिन अभी डे और गे दोनों सिमिलर साउंड है, इसलिए हम गे को भी ए नाम देंगे। नेक्स्ट लाइन है ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेल्सियन वाइल्ड। वाइल्ड इसका लास्ट वर्ड है, जिसकी साउंड गे से डिफरेंट है, इसलिए हम इसे नाम देंगे बी। अगर सिमिलर साउंड होता तो हम इसे भी नाम देते ए। फिर है वी व्यू द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। अभी देखिए, वाइल्ड और चाइल्ड के साउंड सिमिलर है, और वाइल्ड को हमने बी नाम दिया है, इसलिए हम चाइल्ड को भी नाम देंगे बी। इस तरह से इस स्टेंजा की राइम स्कीम हुई ए बी बी। तो होपफुली ये आपको अच्छे से समझ आया होगा कि राइम स्कीम किस तरह से बनाते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ कि सिमिलर साउंड को हमको एक जैसे अल्फ़ाबेट देने हैं, एक जैसे नाम देने हैं, और साउंड डिफरेंट है तो उसके आगे वाला अल्फ़ाबेट देना है। इस तरह से हम उसकी राइमिंग स्कीम बनाएंगे। ए बी बी इस स्टैंजा की बनी है, समटाइम्स ए बी भी बनती है, कभी ए बी सी भी होती हैं। तो जिस तरह से राइमिंग वर्ड्स आएंगे उस तरह से राइम स्कीम बनेगी। बस हमें सिमिलर राइमिंग वर्ड्स का ध्यान रखना है कि जो राइमिंग वर्ड्स है हमें उसे सेम नॉमिनेट करना है। तो ये बहुत ही ईजी होता है। अब हम देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच किस तरह से करना है। देखिए, बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीचेज है, जैसे पर्सोनिफिकेशन, ओनोमोटोपिया, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, एंटीथेसिस, सिमिली, मेटाफर, पैराडॉक्स, ढेर सारी फिगर ऑफ स्पीचेस है। और अगर आपको ये सारी फिगर ऑफ स्पीच आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप इतनी सारी फिगर ऑफ स्पीचेस समझ नहीं पाते हैं या याद नहीं रख पाते हैं, तो वो सिचुएशन में हमें क्या करना है। या सपोज़ ऐसी आप को समझ ही नहीं आ रहा है कि इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तब आप क्या करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको 2 ऐसी फिगर ऑफ स्पीच बताती हूँ जो आम तौर पे सभी पोएम्स में मिल जाती है, और वो है एलिट्रेशन एंड रिपीटेशन। ये दोनों किस तरह से करना है, इसका आंसर किस तरह से लिखना है, दोनों की हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट है एलिट्रेशन। देखिए, लाइन है वी व्यू द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। देखिए, इसमें वी व्यू दोनों ही डब्ल्यू से शुरू हो रहे हैं, इसलिए जब एक जैसे साउंड रिपीट होते हैं तो ये फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन है। रिपीटेशन में पूरा वर्ड रिपीट होता है और एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है।
तो आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, इन दिस लाइन द फिगर ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन बिकॉज द कॉन्सोनेंट साउंड डब्ल्यू इज रिपीटेड। दूसरी फिगर ऑफ स्पीच है रिपीटेशन। ये तो बहुत ही सिंपल है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जब एक जैसे वर्ड रिपीट होते हैं तो फिगर ऑफ स्पीच होती है रिपीटेशन। आंसर हम इसका इस तरह से लिखेंगे, इन दिस लाइन द फिगर ऑफ स्पीच इज रिपीटेशन बिकॉज द वर्ड ट्विंकल इज रिपीटेड। सो सिंपल, बहुत सारे वर्ड्स का ज़ख़ीरा नहीं है, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस आपको नहीं बनाना है। और ये दो फिगर ऑफ स्पीच ऐसी है जो ऑलमोस्ट हर पोएम में आपको मिल जाती है। अगर आपको नहीं समझ आ रही है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप ढूंढिए, इन दोनों में से कोई फिगर ऑफ स्पीच ज़रूर आपको मिल जाएगी, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन, उसका रीज़न ज़रूर दीजिए कि आपने किस तरह से उसको पहचाना है कि ये फिगर ऑफ स्पीच है, तभी आपको उस पर मार्क्स मिलेंगे। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।